নমস্কার, আপনারা দেখছেন নীল দর্পণ। আজকের আমাদের আলোচনা মেডিটেশন বিষয়ে। আজকের আমরা আলোচনা শুরু করব। আমাদের আজকের আলোচনায় সুদূর নাগপুর থেকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন ধম্মচারী নাগমিত্রজি। নাগমিত্রজিকে নীল দর্পণে অভিনন্দন জানাই। नागमित्र जी, नील दर्पण में आपको बहुत बहुत बधाई है। आप सुदूर नागपुर से आया है हमारा नील दर्पण के साक्षात्कार देने के लिए, इसलिए आप लोगों को दोबारा से आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप से हम लोग आज सुनेंगे, हमारा दर्शक है उसको सुनेंगे मेडिटेशन के बारे में। आप मेडिटेशन के बारे में हम लोगों को जनाएंगे, हम लोग आपसे जानकारी मिलने से हम लोगों को अच्छा होगा। लोग जानते हैं जो मेडिटेशन क्या है। पहला मेरा क्वेश्चन है आपसे, मेडिटेशन क्या है? हम लोग मेडिटेशन सुनते हैं, मेडिटेशन असली क्या है, इसको क्या बोलता है? जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू। नील दर्पण इस यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय भीम, मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। ध्यान साधना या मेडिटेशन क्या है, ये जो सागर जी का सवाल है, ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है और ये सवाल का जवाब भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी ध्यान साधनाएं के प्रति संभ्रम है, कन्फ्यूज़न है। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन से करने से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा शरीर का रोग दूर हो गया, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं रिलैक्स हो गया, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं कंफर्ट हो गया, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे इससे बहुत फ़ायदा हो गया, कुछ लोग मानसिक रुग्ण भी जो होते हैं वो बोलते हैं कि मेरे को ध्यान साधना से फ़ायदा हो गया। तो भाई और बहनों, मैं कहना चाहूँगा कि ध्यान साधना से ये सारे लोगों को आए हुए अपने फ़ायदे होते हैं, मगर ध्यान साधना ये इसकी जो शुरुआत है सागर जी, ये शुरुआत ही तथागत बुद्ध से हुई। सिद्धार्थ जब अपना गृह त्याग करके जंगल में चले गए, सत्य की खोज में चले गए, तो उस खोज में उनके पास में कोई दूसरा आधार नहीं था। तो ध्यान साधना करके ही उन्होंने अपने मन को जाना, खोजा, और अपने मन को खोजने की एक बहुत अच्छी पद्धति है जिसको हम ध्यान साधना कहते हैं। अपने स्वयं को जानने की एक बहुत अच्छी ये एक पद्धति है। तो मतलब ध्यान साधना अपना को खुद को जानना है, खुद को जानना। जी, हर आदमी एक दूसरे को जानता है। जैसे मैं आपको जानता हूँ सागर के नाम से, उनकी शादी हुई, उनको बच्ची है, माँ है, एक भाई है, और बगुला के वो एक कॉलेज पारा में रहते हैं। वो इतने वर्ष के हैं, उनकी परवरिश यहाँ हुई, वो हरिचंद गुरुचंद ठाकुर के भक्त है, नहीं जानता हूँ, मगर उनके बारे में वो स्वयं ही जानते हैं, जैसे मैं अपने बारे में जानता हूँ। तो हर आदमी को अपने स्वयं को जानने का मौका बहुत कम आता है। बहुत कम लोग अपने आप को जानते हैं। वो दूसरों को जानते हैं मगर नाम से जानते हैं, उनकी कृतियों से जानते हैं, काम से जानते हैं, मगर सच्ची में वो अपने आप को या दूसरों को नहीं जानते हैं। ध्यान साधना से हम स्वयं के स्वभाव को जान पाते हैं, स्वभाव के साथ साथ अपने जीवन में जो कमजोरियाँ है उसको जान पाते हैं। और ये सारा का सारा मैं जिम्मेदार हूँ मेरे कृति के लिए। मेरे लिए कोई ब्राह्मण, मेरे लिए कोई भगवान, मेरे लिए कोई ईश्वर, मेरे लिए कोई महात्मा जिम्मेदार नहीं है। सारे कृति का जिम्मेदार मैं हूँ। ये ध्यान साधना से अनुभव आता, प्रचीति होती है। इसीलिए ध्यान साधना का करना बहुत ज़रूरी है। और ध्यान साधना अपने आप में ये स्वयं ने ली हुई जिम्मेदारी है। जैसे तथागत ने, सिद्धार्थ गौतम ने अपने जिम्मेदारी स्वयं ली, स्वयं को जान के लेने की कोशिश में उन्होंने अपने आप को पीड़ा दी, पहले अपने जीवन में तकलीफ़ें दी, आत्मपीड़न किया, और उनको पता चला कि ये आत्मपीड़न, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। उन्होंने भूखा रहा, उन्होंने अपने आप को तड़पाया, तब
तप किया, मगर पता चला कि ये तो एक सीरा है, एक तरीका है। उन्होंने मध्यम मार्ग का इस्तेमाल किया, जिसको हम कहते हैं कि सम्यक संबोधि उनको प्राप्त हुई, वो केवल ध्यान साधना के माध्यम से। तो ध्यान साधना सीधी सी बात है, आपके रोग को दूर नहीं कर सकता है, आपके शारीरिक रोग को दूर कर नहीं सकता है, आपके आर्थिक रूप को भी दूर नहीं कर सकता है, राजनीति को भी दूर नहीं कर सकता है। ध्यान साधना आपके भटके हुए मन को एकाग्र कर सकता है, क्योंकि हर आदमी जो है जिम्मेदारी के कारण, संसार में होने वाली गतिविधियों के कारण बिखरा भटका, इधर उधर भटका भटका रहता है। वो क्या बोलता है, वो क्या करता है, इसका तालमेल नहीं होता। तो ध्यान साधना से वो आदमी अपने आप के मन को एकाग्र करता है, एकाग्रता के साथ में, स्मृति के साथ में, सजगता के साथ में अपना जीवन जीता है। और जब उस सजगता से अपना जीवन जीता है तो उसके लिए उसको प्रशिक्षण लेना पड़ता है, और वो प्रशिक्षण लेने की पद्धति मतलब ध्यान साधना। ये ध्यान साधना कई तरीके से की जाती है, कई तरीके से की जाती है, जिसका अभी बहुत फेमस नाम है विपस्सना। तो लोग विपस्सना करने जाते हैं, 10 दिन का शिविर करते हैं, महीने भर का शिविर करते हैं, और वहाँ जाने के बाद वो अपने मन को देखते हैं, टटोलते हैं, और उस मन को वो जीवित करना चाहते हैं, जिसको वो जानते ही नहीं। ये कोई शक्ति भी नहीं है, ये कोई अंतर आत्मा भी नहीं है, ये कोई भी ऐसा जादुई चमत्कार करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये करने के लिए बहुत प्रबल इच्छा और पूर्व तैयारी करना पड़ता है। जब तक आदमी ध्यान साधना के लिए पूर्व तैयारी ना करे, पूर्व तैयारी मतलब अपने जीवन की पुनर्रचना ना करे। मान लीजिए कि आप बहुत धार्मिक किस्म के हैं, मान लीजिए कि आप बहुत समाज कार्य करते हैं, मान लीजिए कि आप बहुत राजकारण करते हैं, तो आपका जो मन है वो बहुत सारी जगह बिखरा है। आपको सरकार बनाना है, आपको समाज में सुव्यवस्था निर्माण करना है, आपको अपने घर में सुव्यवस्था निर्माण करना है। तो आपको ये सब बातें करने के लिए आपके पास में जो ध्यान करने बैठते हैं तब ताकत ही नहीं होती, शक्ति नहीं होती। तो पुनर्रचना करना, पुनर्व्यवस्था करना मतलब मुझे कितना मैं कर सकता हूँ, समाज का कार्य बोल के कितना कर सकता हूँ, प्रत्यक्ष रूप से कितना कर सकता हूँ, और मैं अपने आप को भी शांत कैसे रख सकता हूँ, इसका तालमेल बैठाना यानी समाधि, ध्यान साधना, मेडिटेशन। और ध्यान साधना और समाधि में जो अवस्था प्राप्त होती, जिसको हम कहते हैं संबोधि की अवस्था, वो संबोधि की अवस्था मतलब विधायक मानसिक अवस्था का निरंतर बहने वाला प्रवाह। यानी जब आप देखेंगे कि आप हर बार, अभी आप सकारात्मक है, अभी आप नकारात्मक है। ये जो पंखा मेरे सामने है, ये पंखा घूम रहा है, जितनी गति से ये पंखा घूम रहा है उससे कई गति से मेरा मन घूमता है। कई डायमेंशन है अपने मन के, बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन है। कभी हम लोभी होते हैं, कभी हम क्रोधी होते हैं, और कभी हम मूर्ख होते हैं। तो ये तीनों अवस्थाएं अपने जीवन का पूरा नेतृत्व करती है। तो ध्यान साधना से ये लोभ, मोह और द्वेष पे हम नियंत्रण पाते हैं, और जब नियंत्रण पाते हैं तो हम बुद्ध बनते हैं, हम एक सच्चे व्यक्ति बनते हैं, हम एक अच्छे व्यक्ति बनते हैं। ये बुद्ध मतलब ज्ञान। बुद्ध ये एक मन की ऊंची अवस्था को दिया हुआ नाम है, विशेषण है। जैसे आपने सिद्धार्थ गौतम का नाम सुना होगा। सिद्धार्थ गौतम ने बहुत तपस्या करने के बाद उनको बुद्धत्व का लाभ हुआ। तो बुद्धत्व उनकी काया, उनकी वाचा और उनका मन, ये मिला के बुद्धत्व हो गए। उनका शरीर बुद्ध नहीं हुआ, उनका मन भी बुद्ध हुआ, उनकी वाणी भी बुद्ध के जैसी हुई। तो ये विशेषण है। बुद्ध शरीर तो सिद्धार्थी था, शरीर तो उसका नाम जो वही था, सिद्धार्थी था, सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम के नाम से ही उनको जानते रहे, मगर उनको सिद्धार्थ गौतम बोल के नहीं चले, उनको बाद में भगवान बोला गया। भगवान यानी जिसने अपने जीवन की तृष्णाओं को नष्ट किया। भग यानी तृष्णा, तृष्णा, लोभ, लालच, क्रोध, मत्सर, ईर्ष्या, स्पर्धा यानी भग,
और वान मतलब नष्ट करना, खत्म करना। बांग्ला में इसको षड़ रिपु कहता है माने से शत्रु, रिपु मतलब दुश्मन। हाँ, शत्रुओं का नाश करना। तो हमारे जीवन के सबसे ज़्यादा दुश्मन राजीव नहीं है मेरे जीवन का दुश्मन, सागर मेरे जीवन का दुश्मन नहीं। मेरे जीवन का दुश्मन है मेरा अपना क्रोध, मेरा अपना अहंकार, मेरी अपनी ईर्ष्या, मेरा अपना जो मैं अपेक्षा करता हूँ, अपेक्षा भी करते ना, अपेक्षा यानी एक्सपेक्टेशन जो करते हैं, वो मेरे जीवन का दुश्मन। वो दुश्मनों को नष्ट करना यानी भगवान बनना। तो उनको भगवान के नाम से भी बोलते हैं, तथागत के नाम से भी बोलते हैं। तथागत मतलब तथ्य मतलब सत्य है, सत्य के गति पे जाने वाला, सत्य के मार्ग पे चलने वाला तथागत। उनको सम्यक संबुद्ध भी बोलते हैं। सम्यक संबुद्ध का मतलब है जिसने स्वयं के प्रयत्न से बुद्धत्व का लाभ किया, किसी के मदद से नहीं, स्वयं के प्रयत्न से सभी अपने प्रयत्नों से, अपने अनुभव से उन्होंने सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त किया। उसको कहते सम्यक संबुद्ध। इसलिए उनको फिर धीरे से सिद्धार्थ गौतम के नाम से बहुत कम लोग जानते हैं, जो भी जानते हैं वो किताबों में जानते हैं। तो ये जो ध्यान साधना के बारे में बता रहा, ये ध्यान साधना की उत्पत्ति या निर्मिति ये तथागत ने करी, सिद्धार्थ गौतम तथागत बुद्ध ने करी। और ये सारे संसार में तकलीफ की बात यह है कि भारत ही ऐसा देश है जो बुद्ध के सिद्धांतों को नहीं समझ पाया। अमेरिका, सारा यूरोप, जापान, सारी ऑस्ट्रेलिया, सारा मतलब पूरा संसार के जो पांचों खंड है उसमें बुद्धत्व को जो साइंटिफिक है, साइंटिफिक तरीके से उसको कबूल करते हैं। हमारे देश में हिंदू धर्म के जितने भी महापंडित हैं या फिर जो हिंदू धर्म की शाखाओं को मानने वाले जो लोग हैं वो बुद्ध धर्म को नहीं समझते। उनके मन में बुद्ध धर्म यानी हिंदू धर्म की एक शाखा, मगर बुद्ध धर्म हिंदू धर्म से बिल्कुल ही जुदा है। क्योंकि हिंदू धर्म में प्रमुख होता है भगवान, बुद्ध धर्म में कोई भगवान नहीं है। बुद्ध धर्म ये कहता है कि तुम स्वयं अपना जीवन बनाओ। हिंदू धर्म ये कहता है कि तुम मेरे अंडर में रहो और मैं तुम्हारा जीवन बनाऊंगा। तो बुद्धिज्म में लिबर्टी है, इक्वालिटी है और फ्रेटर्निटी है, जिसको कहते हैं आज़ादी, बराबरी और भाईचारा, यानी समता, स्वतंत्र, बंधुत्व। तो ये ध्यान साधना के माध्यम से ही आदमी अपने जीवन में लिबरल होता है। लिबरल यानी आज़ाद होता है, स्वतंत्र होता है। वो देख पाता है कि मैं ध्यान साधना में ये देख पाता कि नहीं, मेरे जीवन में जो तकलीफ है मेरे कारण है और ये सभी के ही है। तो मैं अपने तकलीफ़ों को दूर करूं, यानी मैं आज़ाद हूं। मैं आज़ाद होऊंगा तो मैं देखता हूं कि मैं जैसे आज़ाद हो सकता हूं वैसे सागर भी आज़ाद हो सकते हैं, नील दर्पण के जो दर्शक है वो भी आज़ाद हो सकते हैं। तो आज़ाद होने का मतलब है समानता प्रस्तावित करना, और जो समानता प्रस्तावित करता वही एक दूसरे का ख्याल रख सकता, बंधुत्व निर्माण कर सकता। ध्यान साधना का एक जो आयाम है वो यही है कि हमको हमारे जीवन के स्वयं मालक बनते हैं, स्वयं हम उसके हिस्सा बनते हैं। तो समाधि क्या है, ध्यान साधना क्या है? ध्यान साधना यानी हमारे जीवन का अपना आईना, मिरर। खुद को देखने के लिए ध्यान साधना चाहिए, अपने स्वयं को जानने के लिए, अपने स्वयं को परखने के लिए, अपने में क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको ढूंढने के लिए ध्यान साधना ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसा आयाम है, कार्य है। तो ध्यान साधना में अपना शरीर का कोई रोग व कोई ये है ये ठीक नहीं होगा। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर आप डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि देखो आप चिंता मत करो, आप तनाव मत लो, आप परेशान मत हो, आप थोड़ा ध्यान साधना कर लो, आप स्थिर हो जाओ, म्यूजिक सुनो, आर्ट देखो। तो डॉक्टर साइंस भी ये बताता है कि आपके जीवन के जो रोग है वो रोग का कारण है तनाव, टेंशन। अपना टेंशन। तो टेंशन दूर करने के लिए डॉक्टर के पास में कोई दवाई नहीं है, तुम्हारे आयुर्वेदिक में कोई गोली नहीं है, तुम्हारे होम्योपैथी में कोई गोली नहीं है। तुम्हारे अपने आप को शांत करने का, तनाव से मुक्त करने का ये बहुत अच्छा जरिया है। अगर तनाव
कम होता है तो बीमारियां कम होती हैं, हाँ, तनाव कम होता है तो आपके झगड़े कम होते हैं, झगड़ों के वजह से तनाव बढ़ता ना। आपकी बीवी अगर आपकी बात नहीं सुनती है तो आपको तनाव आता है, मगर आप ध्यान साधना अगर करते हैं तो उससे मैं कैसा व्यवहार करूं ये आपके ध्यान में आता है और आपका तनाव दूर होता है। तो तनाव दूर हुआ तो आपके शरीर के रोग भी कम हो सकते हैं, रोग मुक्त नहीं होंगे, कम हो सकते हैं। रोग मुक्त होने का दावा बुद्ध धर्म में नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर ये रोग का घर है, हाँ, शरीर रहेगा तो रोग होगा रोग ही। होगा, ये वास्तविकता है। मगर आपका तनाव, जो बाहरी तनाव है, वो तनाव बहुत बड़ा रोग है। रोग है। तो तनाव से दूर होना है, आपको स्वतंत्र जीवन जीना है, आपको मैत्रीपूर्वक जीवन जीना है, तो आपको ध्यान साधना से बढ़िया कोई दूसरा पर्याय नहीं है। नहीं, तो ध्यान साधना रोज करना चाहिए। और ध्यान साधना मैं पढ़ाने यहाँ आता हूँ बगुला में, महीने में एक बार आता हूँ, और कंटिन्यूस जो भी मेरे दोस्त जो जानते हैं वो मेरी ध्यान साधना को पढ़ने के लिए आते हैं। ধন্যবাদ। আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নাগমিত্রজি। আমরা নাগমিত্রজির কাছ থেকে শুনলাম যে মেডিটেশন বা ধ্যান সাধনা কি এবং তার থেকে কি কি হতে পারে আমরা শুনলাম। সঙ্গে থাকুন নীলদর্পণ, সকলে সাবস্ক্রাইব করুন নীলদর্পণকে। আমরা এরকম আরও বিভিন্ন পর্ব আপনাদের সামনে তুলে ধরব।